Good morning students. I hope you all are fine and healthy. तो आरडी शर्मा में हमने अब तक एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट किया, 9.2 कंप्लीट किया, अब 9.3 भी कंप्लीट किया और अब आ रही 9.4। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा तो कि भाई कोई भी एक लीनियर इक्वेशन होते हैं, वो लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, हाउ टू सोल्व द लीनियर इक्वेशन बाय डिफरेंट मेथड्स। ओके, सिंपल मेथड सीखी, बाद में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा। उसके बाद नाउ वी गेट द वर्ड प्रॉब्लम्स, हाउ टू कन्वर्ट द रियल केसेस टू द मैथमेटिकल इक्वेशन एंड सोल्व इट। ओके, उसके एग्जाम्पल हमने प्रीवियस लेक्चर में 1 से 2 करे थे। अब नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 9.4। फॉर द 9.4 द फर्स्ट word problem is 4/5 of a number is more than 3/4 of the number by 4, then find the number। यहाँ पे कोई एक नंबर की बात की है, एक नंबर है जिस नंबर का 4/5 वो 3/4 से 4 जितना ज़्यादा है, तो वो नंबर कौन सा होगा। तो अभी वर्ड प्रॉब्लम में बात हो रही है कोई एक नंबर की। क्या हो रही है? कोई एक नंबर की। तो हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से, जिसको हमें फाइंड करना है उसको एज्यूम करना होगा। लेट अ नंबर बी अ, फॉर एग्जाम्पल कोई वो नंबर फॉर एग्जाम्पल x है, अभी हमें मालूम नहीं है पर वो नंबर x है। अब उसकी कौन सी वैल्यू, लाइक 4/5 of the number is equal to, इसका कितना चाहिए 4/5, 4x upon 5 and 3/4 of the number is equal to 3/4 of the number 3x upon 4। Now as per the question, what the 4/5 of number is more than 3/4 of the number, so we can write here 4/5 of number is more, सुनना, more than, ये ज़्यादा है, 4/5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4 जितना। कितना? 4 जितना। कौन से ज़्यादा, किससे ज़्यादा है? तो कि भाई मोर देन 3/4 of the number by 4। It means 4/5 नंबर 4x upon 5 ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4 जितना। तो किन से ज़्यादा है? तो कि 3x upon 4 से। नाउ सी हियर, दिस नंबर इज मोर देन 4 टू द 3x upon 4। तो दोनों को इक्वल करना है, तो 4 हमें कहाँ पे ऐड करना है? जो कम है वहाँ पे हमें 4 ऐड करना है। वी वॉन्ट टू ऐड द 4 ऑन द राइट हैंड साइड। नाउ 3x upon 4 में लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसपोज करूँगा तो इट बिकम अ नेगेटिव, सो दैट 4x upon 5 minus 3x upon 4 is equal to 4। now this one is the simple equation। ये अपना इक्वेशन मिल गया। now we can get the LCM, 5 4s are 20, so now here 4 multiply with 4x upon 4 multiply with 5 minus 3x multiply with 5 upon 4 multiply with 5 is equal to 4। now 4 4s are 16x upon 20 minus 5 3s are 15x upon 20 is equal to 4। now we get the LCM of 20, 16x minus 15x upon 20 is equal to 4। now 16 minus 15 it become a x,
60 में से 50 जाए तो x अपॉन 20 इज इक्वल टू 4. नाउ 20 is the division of x. Whenever you transpose on the right hand side, it become in the multiplication. So x is equal to 4 multiply with 20, then x is equal to 80. So we can say that the number is 80. The number be 80. ओके अच्छे से समझ लेना. पहले क्या हुआ, हमें कोई एक नंबर फाइंड करना था, उसको हमने x की तरफ एज्यूम कर लिया, बाद में उसका 4/5 निकाला, बाद में उसमें 3/4 निकाला. अब उसके एज पर द गिवन इन द क्वेश्चन कि जो 4/5 है वो 3/4 से कितना 4 जितना ज़्यादा था, इसीलिए हमने 3/4 में 4 ऐड कर दिया. बाद में हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 80. ओके, राइट डाउन इन योर बुक. The question number 2 of exercise 9.4 is the difference between the squares of two consecutive numbers is 31. Then find the number. Let's see. Two consecutive numbers. You know that what is the consecutive number. The consecutive number is the just before or just after number. So let two consecutive numbers are x minus 1 and x, है ना. ये अगला नंबर है उसके बाद वाला नंबर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 है तो दिस इज द 5 minus 1, 4 and 5. If the x is 10, then 10 minus 1 it become a 9, तो 9 and 10. For example, x is equal to 12. तो 12 it means 12 minus 1 is equal to 11 and 12. तो both number are consecutive numbers, but as per the condition the equation is equation from question, or you can also be like write like a according to the equation according to the equation what is the equation? Equation is the difference between the squares of two consecutive numbers. The difference of two consecutive numbers square is 31. The difference of two consecutive numbers square is 31. इस तरह से हम ऊपर वाली लाइन का इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे कि भाई दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 31 मिलता है तो वो नंबर कौन से हो गए. सो हियर एक्स वर एज इट इज, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x plus 1 is equal to 31. So according to the, if the negative sign will be just before from the bracket, whenever we open the bracket the negative sign is multiplied with all the element with the brackets. So all terms will be sign will be opposite from their sign. So we can say that x square plus minus minus x square minus minus plus 2x plus minus minus 1 is equal to 31. Here x square minus x square will be 0, additive inverse. So here 2x minus 1 is equal to 31. Now 2x minus 1 transpose to the right hand side, then it become a plus. So 31 plus 1, 2x is equal to 32. So x is equal to 32 upon 2. So that x is equal to 16. 16 to the 32 and
x minus 1 is equal to 60 minus 1, it become a 50. So we can say that therefore the two consecutive numbers are two consecutive numbers are 15 and 16. Okay, write down in your book. The question number 3 is find a number. Again we want to find the number whose double is 45 greater than its half. So first we assume the number. Solution is let a number be x. सोच लीजिए वो नंबर x है. अब उसके अलावा हमें कौन से नंबर चाहिए? उस नंबर का डबल नंबर चाहिए, डबल ऑफ इट्स नंबर. Double, it means 2 times of its number. Third one, half of its number. Is equal to x by 2. It's a half of its number. Now, according to the equation, what is the equation? A number whose double is greater than, ये बड़ा है 45 जितना बड़ा है कौन से? उसके हाफ से. तो उसके हाफ में हम 45 ऐड करेंगे. फाइंड अ नंबर whose double is 45 greater than its half. डबल इज 45 ग्रेटर देन फ्रॉम इट्स हाफ से डबल है वो 45 जितना बड़ा है. तो 45 हम किस में ऐड करेंगे? हाफ में ऐड करेंगे. सो 2x माइनस x by 2 is equal to 45. Now we can get the simplify on the left hand side. So we can get the LCM of 2. So we can get the multiplication of 2 with the first term. So 2 to the 4x minus x, the LCM of 2 is 45. Now 4x minus x, it become a 3x upon 2 is equal to 45. Now 3x is equal to 45 multiply with 2, because of 2 is the denominator of the left hand side. Whenever it transposes to the right hand side, it become in a multiplication. So that 45 to the 90. So 3x is equal to 90. Now 3 is the multiplication of x. 3 है वो x के मल्टीप्लिकेशन में है. जब वो मूव होगा राइट हैंड साइड, वो कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में. सो दैट x इज इक्वल टू 90 अपॉन 3. 3 3 is 90. So we can say that x is equal to 30. Therefore the number is 30. The number is 30. ठीक है, पूरे अच्छी तरह से समझ के लिख लीजिए आपके बुक में. Now question number 4 is find the number. Again we want to find the number such that when 5 is subtracted from the 5 times the number, the result is 4 more than twice the number. So starting with the same title, let number be x. For example, वो number x है. Now again, what is the second number we want to get? 5 times of the number. 5 times of number
will be 5x and twice the number. Twice the number, it means 2 times. What? 2 times of number will be 2x. Then according to the equation, what is the condition? When 5 is subtracted from 5 times, 5 is subtracted from the 5 times, 5 times minus 5, the result is 4 more than twice the number. The result is 4 more from the twice the number. Now, as per the simple equation, the variables term in the left hand side and constant term the right hand side. So whenever the move 2x on the left hand side, it become a negative. So 5x minus 2x is equal to 4, and minus 5 will be transposed to the right hand side, it become a plus. So here 5x minus 2x is equal to 3x, and 4 plus 5 is equal to 9. Now 3x is equal to 9. So whenever the 3 is transferred to the right hand side, now it is in the multiplication. Whenever we move on the right hand side, it's become in the denominator. So x is equal to 9 by 3. 3 3s are 9. So that x is equal to 3. So we can say that therefore number is 3. Number is 3. Okay? Write down this example in your book. So question number 5 is, a number whose fifth part is increased by 5 is equal to its fourth part diminished by 5. Diminished मतलब subtraction, कम होना. क्या होना? Diminished it means कम होना, उससे कम होना. So according to the previous example, starting will be same. Solution is, let a number be x, a number be a x, and what is the fifth part of number? Fifth part of number is x upon 5, and fourth part of number is x upon 4. Now according to the equation, what is the equation? Whose fifth part increased by 5, increased by 5, increase करना मतलब उसमें जोड़ना, increased by 5 is equal to fourth part diminished by 5. This is our equation. Now we all know that how to solve this equation. X upon 5, x minus 4 इस तरह लोगे तो minus x upon 4, यहाँ पे minus 5 plus 5 right hand side पे move करोगे तो minus 5. Now again we can take the LCM of 4 and 5. We all know that what is the LCM of 4 and 5? 20. We can also be take the cross multiplication. Okay, 4 यहाँ पे multiply हो गए, 5 यहाँ पे multiply हो गए, और 5 और 4 नीचे multiply हो गए, तो 4x minus 5x upon 5 multiply with 4. Same sign, addition. Okay, 5 plus 5 10, sign will be same. Now
here 4x minus 5x, it become a minus x. Because of opposite sign, we can take the subtraction, bigger value sign, 5 minus 4 1, and bigger value sign minus 5 4s are 20 is equal to minus 10. Now 20 is move on the right hand side, it become into multiplication, so minus x is equal to minus 10 multiply with 20, so that minus x is equal to 10 20 200 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे दोनों पे माइनस है, माइनस कट हो जाएगी, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 200, therefore the number is 200. Okay, write down in your book with the that handwriting. Write down here in the question number 6. A number consists of 2 digit. अब जो बात आई है वो 2 डिजिट नंबर वाले की बात आई है। 2 digits whose sum is 9. Whose sum is 9. ओके, सो अभी हमें ऐसा एक नंबर चाहिए जो 2 डिजिट का नंबर हो। कितने डिजिट का नंबर हो? 2 डिजिट्स का। और वो दोनों डिजिट का अगर हम सम करें, दोनों डिजिट का सम करें तो हमें 9 मिलता हो। मैं आपको प्रैक्टिकली ऐसे एक बताता हूँ समझने के लिए कि 5 और 4 2 डिजिट का नंबर हुआ, अगर उन दोनों का मैं एडिशन करूँ तो 9 आ जाएगा। 8 और 1 2 डिजिट का नंबर हुआ, अगर इन दोनों का डिजिट का सम करूँगा तो 8 + 1 इट बिकम 9। अंडरस्टूड? अब देखो, पहले मैं समझा देता हूँ कि 54 है। 54, तो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4? वंस। एंड व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5? टेंस। वंस एंड टेंस। तो 54 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 मल्टीप्लाई विथ 10 प्लस 4, 5 मल्टीप्लाई विथ 10 प्लस 4, बिकॉज ऑफ 5 इज मल्टीप्लाई विथ इट्स प्लेस वैल्यू प्लस 4 is multiply with its place value. So 5 10s are 50 plus 4 it become a 54. मतलब जो 2 डिजिट्स के नंबर होते हैं, अगर उसका एक्सपांडेड फॉर्म हमने सीखा था 6th स्टैंडर्ड में, 7th में सीखा था, 6 में भी सीखा था कि एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है कि वो डिजिट मल्टीप्लाई विथ इट्स प्लेस वैल्यू प्लस इट्स डिजिट्स। अंडरस्टूड? पहले मैं आपको नंबर के साथ समझा देता हूँ कि कोई भी 2 डिजिट्स का नंबर होता है, उसके डिजिट का अगर हम सम करें तो 9 आता है। दूसरी बात, अगर उस डिजिट्स को हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से कि 54 होगा तो 5 मल्टीप्लाई विथ 10 प्लस 4, 81 होगा तो 8 मल्टीप्लाई विथ 10 प्लस 1। तो उसी तरह से हमें एग्जाम्पल सोल्व करना है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको ऐसे ही समझाया, अब हमें एक्चुअली नंबर वो फाइंड करना है। तो स्टार्टिंग विथ सॉल्यूशन, लेट द 1 डिजिट ऑफ let the 1 digit of 2 digits number be x। मतलब के 2 डिजिट के नंबर में से, 2 डिजिट के नंबर में से एक डिजिट x है। क्या है? x। एंड अदर नंबर, अदर डिजिट इज, ये x है तो दूसरा डिजिट क्या होगा वो हमें यहाँ से देखना होगा कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 9। अब दूसरा नंबर मुझे इस तरह से लेना होगा कि उस नंबर का और ये x का दोनों डिजिट का अगर मैं सम करूं तो मुझे आंसर के तौर पे 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 9। तो मैं इस तरह से दूसरा नंबर लूँगा 9 माइनस x। यहाँ आपको सोचना पड़ेगा, ये आप नंबर 9 माइनस x आपको लेना है, क्योंकि जब ये डिजिट 9 माइनस x
और x दोनों का आप एडिशन करोगे तो आंसर आपका 9 ही बचेगा। देख लो 9 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसर, आ गया आंसर 9। इसीलिए मैंने दूसरा डिजिट क्या लिया 9 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पहली कंडीशन वही है कि 2 डिजिट हुज सम इज 9, दोनों डिजिट का अगर मैं सम करूँ तो प्रोडक्ट के तौर पे मुझे 9 मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने दूसरा डिजिट 9 माइनस एक्स लिया। अब आगे ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इज, ओरिजिनल 2 डिजिट्स नंबर इज क्या आएगा तो कि 10 मल्टीप्लाई विथ 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। 9 माइनस एक्स और टेंस के प्लेस पे है और x है वंस के प्लेस पे है, इसीलिए मेरा ओरिजिनल नंबर है। समझ आ रहा है ना, एक नंबर है जो टेंस के प्लेस पे इसलिए मल्टीप्लाई विथ 10 प्लस ये वंस के प्लेस पे है इसलिए x। नाउ सेकंड वन, नंबर ऑब्टेन after interchanging the digits। अब मैं क्या करूँगा, इसको इंटरचेंज कर दूंगा, वंस के प्लेस पे है उसको टेंस के प्लेस पे ले जाऊँगा, टेंस के प्लेस पे है उसको वंस के प्लेस पे ले जाऊँगा, तो मुझे क्या मिलेगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। दिस इज द ओरिजिनल नंबर, मतलब कि 9 माइनस एक्स मल्टीप्लाई विथ इट्स प्लेस वैल्यू प्लस एक्स। अब उसको इंटरचेंज कर दिया, 1 के प्लेस पे था उसको टेंस के प्लेस पे ले गया, 10th के प्लेस पे था उसको वंस के प्लेस पे ले गया। अब मेरे पास सभी जो कंडीशन दी गई है वो सब मिल गई। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन क्या है कि भाई 2 डिजिट हुज सम इज 9 इफ 27 is subtracted from the number, from the original number 10 9 minus x plus x minus 27. If the 27 is subtracted from the number, its digit are reversed. Its digit are reversed. It means reverse number क्या आया था 10x plus 9 minus x। अब ये मेरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। Now simplify 10 9s are 19 minus 10x plus x minus 27 is equal to 10x plus 9 minus x, so that 90 minus 27 और minus 10x plus x minus 9x, 10 minus 1 9, bigger value sign minus x, and 10 minus 7 it become a 3, and 8 minus 2 63 plus 63 is equal to 10 minus x, 10 minus x it become a 9x and plus 9। अब माइनस 9x इस साइड आएगा तो प्लस 9x इस साइड आएगा तो माइनस हो गया, और प्लस 63 उस साइड जाएगा तो माइनस 63 होगा। तो यहाँ पे माइनस 9x इज इक्वल टू प्लस 9 माइनस 63। सो सेम साइन एडिशन -9 माइनस 18x, here 63 minus 9 it become a 54, but minus 54, so that यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में -18 है तो x इज इक्वल टू -54 अपॉन
18 minus minus cut 18 3 is 54, therefore x is equal to 3. Then original number is, therefore original number is, what is the original number? 10 9 minus x plus x is equal to 10 9 minus 3 plus 3 is equal to 9 minus 3 कितना होगा 6, 10 into 6 plus 3 60 plus 3 it become a 63. अब देखो 63 का सम करो, 6 plus 3 is equal to 9, क्या होगा 9. Okay, then write down all the question with the carefully reading. Okay, so in the addition में exercise 9.4 क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको फिर बुक में लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 7 से मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा. थैंक यू सो मच.